गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए अपने आज के इस इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं ड्राइंग के बारे में कि ये किस तरह की ड्राइंग है, किस तरह से इसमें वर्क करना है। आपको ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा जिसमें कि आपको टाइमली मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरह से करनी है। सबसे पहला हम इसमें बात करते हैं रेखा चित्रण की कि रेखा चित्रण क्या है। इससे पहले आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। अभी आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। तो रेखा चित्रण का मतलब होता है किसी भी अवयव या किसी वस्तु के चित्र को बिना मापे एवं बिना ड्राइंग उपकरणों की सहायता से केवल अनुपात में मुक्त हस्त बनाने को ही रेखा चित्रण कहते हैं। ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कोई अवयव हो या वस्तु हो जिसके चित्र को हम बिना किसी भी ड्राइंग के या बिना किसी उपकरण के अनुमानता बनाए, अनुमान से ही कोई हम लाइन खींच दें कि हाँ ये 12 सेंटीमीटर की, हाँ ये 15 सेंटीमीटर की है, तो और हस्तमुक्त हो, फ्री हैंड से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखा चित्रण कहेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई रेखा चित्रण की। रेखा चित्रण जैसे आप क्लास 9th में थे या क्लास 8th में थे तो आप जो कला बनाते थे वो रेखा चित्रण ही बनाते थे आप। ठीक है, तो ये आपका रेखा चित्रण कहलाएगा। अभी बताती है कि रेखा चित्रण में जो बातें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं। तो नंबर 1 तो आपका है कि वृत्ताकार भागों का समपरिमाण एक दीर्घवृत्त के रूप में ही प्रदर्शित होता है। जो वृत्ताकार भाग होते हैं उनका जो समपरिमाण होता है वो किस में प्रतीत होता है, एक दीर्घ वृत्त के रूप में प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें केवल कागज, पेंसिल व रबड़ की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह के ड्राइंग उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है। किसी ज़रूरत होती है आपको, इसमें केवल कागज, पेंसिल और रबड़ की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट आता है पेंसिल व हाथ को खींचे जाने वाली दिशा के लंबवत रखना चाहिए। पेंसिल और अपना हाथ जो है उन दोनों को खींचे, जिस दिशा में आप लाइन खींच रहे हैं उसके लंबवत रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई जो हमको मेन रूप से ध्यान रखनी है किसमें, अपने रेखा चित्रण को बनाते समय। इसके आगे आइए बात करते हैं कि समुच्चय आरेखन क्या है। हमारे से जो मेन पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, समुच्चय आरेखन। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं असेंबली ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग बोलते हैं। लिखा है, इस आरेखन में लकड़ी के द्वारा फर्नीचर व भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले जोड़ों के लिए अलग अलग दिए गए भागों को संयोजित करके विभिन्न प्रकार के जोड़ बनाते हैं। क्या लिखा है कि इस आरेखन में लकड़ी और फर्नीचर और भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले जोड़ों को के लिए अलग अलग दिए गए भागों को, क्या है, जैसे हमारे फर्नीचर को बना रहे हैं वहाँ पे जो जोड़ यूज हो रहा है, या भवन निर्माण कर रहे हैं वहाँ पे जो जोड़ यूज हो रहा है, उनको बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, समुच्चय आरेखन कहते हैं। फिर उनके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये सब बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं इनके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फिर बताती है, लिखा है कि ठीक इसी प्रकार से मशीन के अंगों को संयोजित करके प्राप्त संयुक्त भाग के 2 या 3 दृश्य बनाकर पूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, कोई मशीन है, उसके भाग हैं, उन भागों को बनाया और उनके संयुक्त किया, संयुक्त करके क्या हुआ, 2 या 3 भागों के दृश्य बनाकर हमने क्या करी, पूर्ण जानकारी ली। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय आरेखन हो गया। ठीक है, समुच्चय आरेखन क्या है, एक बहुत ही बेस्ट प्रोसीजर है अपना रेखा चित्रण को बनाने का। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से हम क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। उसके आगे जो आगे का प्रोसीजर रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपनी आपसे इतनी ही बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।